मौलाना फजलुर रहमान सियासी मंजरनामे पर मरकजी निकाह। दूसरी रात भी मौलाना की रिहाइश घर पर अहम शख्सियात का आना जाना लगा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी मुफ्ती इस्माइल रिहाइश गाह पहुंचे। उसी वक्त सरफराज मुफ्ती अनवारुल हक काकड़ भी पहुंच गए। घर में मौलाना के अलावा अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा भी मौजूद थे। मुजव्विजा आनी तरमीम पर बातचीत होती रही। जरा के मुताबिक सरफराज मुफ्ती और अनवारुल हक काकड़ मौलाना को हुकूमती हिमायत के लिए आमादा करने गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इकदाम। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पिटीशन आज ही दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। जरा के मुताबिक पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। खसूसी कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को कहा, हमारे पास कोई और मुसव्विदा है और मौलाना साहब आपके पास कोई और है। हुकूमत असली मुसव्विदा क्यों सामने नहीं ला रही? जबकि फजलुर रहमान ने कहा, हमें जो मुसव्विदा दिखाया गया है उनसे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। हुकूमत को क्या जल्दी है कि रातों रात आईनी तरमीम करनी है? जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ के बाद हुकूमत बैकफुट पर चली गई। कमेटी इजलास में कहा गया, मुसव्विदा मंजूरी से कबल तमाम सियासी जमातों को दिया जाए। राब्ते मुलाकातें सब बेकार। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश न किया गया। दोनों ऐवानों के इजलास आज तक के लिए मुलतवी। आईनी तरमीम बिल आज पेश होगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीमी बिल मुलतवी करने की तजवीज़। पीटीआई का भी जल्द कानून साजी न करने का मशवरा। पीटीआई जेयूआई का आईनी अदालत के कयाम के लिए मशरूत हिमायत का फैसला। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सागदार मोहसिन नकवी, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। क्या आईनी तरमीम का मुसव्विदा आपको नहीं मिला? डेडलॉक किस बात का है? खुशखबरी अपोजिशन के लिए है या हुकूमत के लिए? सहाफ़ियों के मौलाना फजलुर रहमान से सवालात। जेयूआई सरबराह मुस्कुराते रहे, बोले आप देखते जाएं, मुसव्विदे का सवाल हुकूमत से पूछे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को रोटेशन या ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों के हाईकोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। हुकूमत के मुजव्विजा आईनी पैकेज के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल, हाईकोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़। हुकूमत का 63 में तरमीम का फैसला। आईनी मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत के जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म हाउस में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात और उनकी तरफ से पेश करदा तरमीम का जायजा। वज़ीर आज़म की अपने चैम्बर में अरकान से मुलाकात। ऐवान के हिकमत अमली पर गौर। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास। आईनी मुसव्विदे पर गौर किया गया। दो वोट के बदले 2000 लापता अफराद की रिहाई। अख्तर मैंगल ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक रब्ता। बीएनपी मैंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मैंगल से रब्ता। बीएनपी सरबराह का 2 वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। हमारे 2 अरकान को गायब कर दिया गया, उनसे कोई राब्ता नहीं। उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, हमें भी अंधेरे में रखा गया है। आईनी तरमीम की एक शिक का भी इल्म नहीं। मीडिया हमारे लिए अंदर की खबरें निकाल रहा है।
नवाज शरीफ की आईनी तरमीम से अदम दिलचस्पी, फजलुर रहमान से मिले न आसिफ जरदारी से इस्लामाबाद से लाहौर वापस पहुंच गए। कायद नून लीग आईनी तरमीम में वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद गए थे। इतला थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस लाहौर पहुंच गए। जरा के मुताबिक आज नवाज शरीफ दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। और सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। जरा के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतालिक फैसला करेगा।